Morning students, so in this lecture we'll study about the second application of potentiometer, that is to measure the internal resistance of a primary cell by a potentiometer. Okay, with the help of the potentiometer हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. Okay, so this is our second application of potentiometer. Okay, in board exams a question will come that with the help of the circuit diagram you have to find out the internal resistance of a primary cell by the potentiometer. Okay, so this is a question that will come in the board exams. So through circuit diagram we'll try to understand that how we can find out the internal resistance of a cell. Okay, this is my circuit. Through this I'll find the internal resistance of a cell. Okay, so this A to B is my potentiometer Y. Okay, ये A से B तक हमारे पास क्या है, एक potentiometer wire है. Okay, and in this circuit I maintained a constant current. ओके इस सर्किट के अक्रॉस मैंने कांस्टेंट करंट क्या कर रखा है, मेंटेन कर रखा है. हाउ आई मेंटेन द कांस्टेंट करंट, थ्रू दिस बैटरी. ओके, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. I connect the positive terminal of the battery with the terminal A and I connect the negative terminal of the battery with the terminal B. Okay, also in this circuit I use a key that is K1. जैसे ही मैं यहाँ से इस की को क्या करूँगी, क्लोज करूँगी, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट. ओके, आई ऑल्सो यूज़ अ रियोस्टेट हेयर. मैंने यहाँ पर एक रियोस्टेट भी क्या किया है, यूज़ किया है. थ्रू दिस रियोस्टेट आई कैन वेरी द करंट इन दी सर्किट. ओके, रियोस्टेट की हेल्प से मैं करंट को क्या करवा सकती हूँ, वेरी करवा सकती हूँ. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी circuit. This circuit is known as the auxiliary circuit. Now I want to measure the internal resistance of the cell. So I connected the cell here. So E is EMF of this cell and I want to measure it internal resistance, and that internal resistance we denoted it by R. Okay, so in this cell there is two terminal, one is positive and other is negative. दो टर्मिनल्स हैं हमारे पास, एक टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव. I connect the positive terminal with the terminal A of the potentiometer wire. Okay, and I connect the negative terminal of this cell with the galvanometer and jockey. Okay, this is our jockey. Our resistance box is also connected across this cell through the key K2. Is it clear? This circuit there is two keys, one is key K1 and other is key K2. Okay, now what I do, I close the key K1. Okay, मैं यहाँ से क्या कर दूँगी, की K1 को क्या कर दूँगी, क्लोज कर दूँगी. जैसे ही मैंने यहाँ से K1 को क्या किया, क्लोज किया, द करंट, कांस्टेंट करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सर्किट. एंड रिमेंबर वन थिंग, की K2 इज ओपन. ओके, मैंने अभी सिर्फ किसको क्लोज किया है, सिर्फ K1 की को क्या किया है, क्लोज किया. एंड द कांस्टेंट करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सर्किट. ओके, नाउ व्हाट आई डू, आई स्टार्ट स्लाइडिंग द जोकी. मैं जोकी को इस वायर के लेंथ के अलोंग स्लाइड करना क्या कर दूंगी, स्टार्ट कर दूंगी. ओके, सो नाउ व्हेन आई एम स्लाइडिंग आवर गैल्वेनोमीटर विल गिव अस द डिफ्लेक्शन. ओके, अब जब मैं इसे स्लाइड करूंगी तो गैल्वेनोमीटर में नीडल होती है, वो हमें क्या देती रहेगी, डिफ्लेक्शन देती रहेगी. ओके, नाउ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा. ओके, नाउ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट गैल्वेनोमीटर विल स्टॉप गिविंग अस द डिफ्लेक्शन. ओके, so that means that our current now become 0.
अगर गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन नहीं देता, उसका मतलब होता है कि अब हमारे पास इस सर्किट के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। ओके, और ऐसा कब होता है, जब सेल के अक्रॉस और बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ओके, तो मतलब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक नल पॉइंट मिल गया। ओके, सो नाउ वे मेजर द लेंथ ऑफ द वायर। ओके, सो ए से लेकर जे तक अब मैं क्या कर लूँगी, वायर की लेंथ विद द हेल्प ऑफ द स्केल क्या कर लूँगी, मेज़र कर लूँगी। सो लेट्स सपोज इट इज़ L1। ओके, now we know that potential is equals to potential gradient into length. Why I write L1? Because I measure the length with the help of scale and that come out to be L1. मैंने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को कितना सपोज कर लिया, L1 सपोज कर लिया। Okay, we also know that V is equals to EMF minus product of I into R. But we know one thing here, that galvanometer is showing us no deflection. Galvanometer हमें कोई deflection show नहीं कर रहा. That means our current is 0. So we put the value of I is equals to 0. So this term will become 0 now. Okay, so V will become equals to EMF E. So now from first and second we can write E is equals to KL1. तो यहाँ पे इस इक्वेशन में मैंने V को किससे रिप्लेस कर दिया, EMF से रिप्लेस कर दिया, and my equation become equals to EMF which is equals to K, that is potential gradient into L1. I name this equation as equation number 3. Okay, now what I do, now I close the key K2. अब मैंने क्या किया, यहाँ से K2 की क्या कर दी, क्लोज कर दी। ओके, सो रेजिस्टेंस बॉक्स अब हमारे पास सर्किट में क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया। ओके, सो जैसे ही मैंने यहाँ से की क्या करी, क्लोज करी, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। ओके, करंट हमारे पास सर्किट में फ्लो करना क्या कर गया, स्टार्ट कर दिया। नाउ आई स्लाइड माई जोकी। अब मैंने अपनी जोकी को क्या कर दिया, स्लाइड करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ओके, तो थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि हमें इस वायर के अक्रॉस एक नल पॉइंट मिल जाएगा, मींस हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ओके, तो जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर हमारे पास डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा, मैं उस लेंथ को क्या कर लूँगी, विद द हेल्प ऑफ द स्केल मेज़र कर लूँगी। ओके, ऐसा कब होगा, जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेल के अक्रॉस और बैटरी के अक्रॉस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, then the current will become 0 and galvanometer will show us no deflection. Okay, so now I measure that length and that length I'll suppose it as L2. उस लेंथ को अब मैंने क्या ले लिया, L2 ले लिया। ओके, now for the wire of length L2, what can I write? I can write V is equals to potential gradient into L2. ओके, यहाँ पर मैं पोटेंशियल को EMF से रिप्लेस नहीं कर सकती। ओके, और मेरे पास इस केस में करंट की वैल्यू 0 नहीं है। हाउ, देखो, जब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करना बंद किया तो इस वाले पोर्शन में तो मेरे पास करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 होगी। ओके, बट यहाँ पर हमारे पास करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ओके, इन दिस सर्किट बिकॉज आई क्लोज द की K2। ओके, तो इस पार्ट में तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बस, पर इस पार्ट में हमारे पास कुछ करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ओके, सो इन दिस केस माई I2 इज नॉट, सॉरी, माई करंट इज नॉट 0. Okay, that's why I can't replace V by EMF E. Okay, now from the first application of potentiometer we can write E by V is equals to L1 is equals upon L2, है ना। एप्लीकेशन जो हमने पोटेंशियोमीटर की पढ़ी थी उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास EMF बाय वोल्टेज इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2।
Now what we'll do, with the help of the Ohm's law, we'll try to find out the value of this EMF and this voltage V. Okay. Now we can write EMF as I R plus R. हमने यहाँ पर I को किससे प्रोडक्ट किया, रेजिस्टेंस से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. ओके, अगर आप इसे केयरफुली देखो तो यहाँ पे मैंने ये जो कैपिटल आ रहा है, दिस इज द रेजिस्टेंस दैट वी ड्रॉ फ्रॉम दी रेजिस्टेंस ब्लॉक्स. ओके, ये रेजिस्टेंस कौन सा है, जो हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में लगा रखा था. ओके, एंड दिस आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. ये आर हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है. ओके, and now by Ohm's law I can write for voltage V is equals to I R. Okay, now in the equation number 4 I can put the value of E by V. Okay, so that become I product R plus R divided by I R, and that is equals to L1 divided by L2. Okay, from equation number 4 we know that E by V is equals to L1 divided by L2. This is the equation of the application of potentiometer, in which we will compare the EMF of two cells. Okay, now what we can do, we can cancel this करंट. ओके, दोनों करंट ऊपर नीचे क्या है, सेम है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं. आफ्टर कैंसलिंग आउट व्हेन वी डिवाइड आर बाय आर, ओके, सो दैट विल बिकम 1, बिकॉज वो भी हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या थी, सेम थी. एंड दिस बिकम small r by capital R. This small r is internal resistance and this is the high resistance of resistance box. Okay, and that will come out to be equals to L1 डिवाइडेड बाय L2. ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 1 को हम लोग दूसरी साइड ले जाएंगे. ओके, सो इस बिकम L1 बाय L2 माइनस 1. ओके, नाउ आई टेक दी एलसीएम. तो जब मैंने एलसीएम लिया तो ये L2 मेरे पास ऊपर शिफ्ट हो गया. सो इट बिकम R बाय R विच इज इक्वल्स टू L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2. ओके, सो यहाँ से अगर मैं इस आर को दूसरी साइड शिफ्ट कर देती हूँ, सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर. सो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर बिकम इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई L1 minus L2 divided by L2. Okay, so in this way I'll find out the value of internal resistance using potentiometer. Okay.